शोवेल गाइस, आज के इस डे 20 में फिर से एक बार शिखर आप सभी का वेलकम करता है। बिकॉज आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कैंडलस्टिक से रिलेटेड सारा का सारा डाउट एक बार में खत्म करने वाला हूं, बिल्कुल जड़ बुनियाद से। तो ये वीडियो फुल्ली बेस्ड है कैंडलस्टिक के ऊपर। तो सबसे पहली चीज, कैंडल्स दो प्रकार के होते हैं, बुलिश कैंडल एंड बियरिश कैंडल। एंड बुलिश कैंडल की मैं बात करूं तो इसकी ओपनिंग बॉटम यानी कि नीचे से होती है एंड क्लोजिंग ऊपर तक होती है और ये फुल ऑफ बॉडी से भरी हुई होती है। यही एक बार आपको बता दूं, मैं जितना भी बुलिश कैंडल के बारे में बताऊंगा वो सब कुछ उसका सारा का सारा डेटा बियरिश कैंडल में अप्लाई हो जाएगा। अब देखो, जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि जैसे कि इसमें ओपनिंग प्राइस नीचे से होती है तो बियरिश में ओपनिंग प्राइस ऊपर से होती है। तो आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हुई होगी। अब वीडियो को ज्यादा देर वेट ना कराते हुए मैं बताऊंगा कि कैंडल्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कैंडलस्टिक। अब इन नंबर्स के बेस अगर मैं बताऊं तो कैंडलस्टिक टोटल तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड दूसरा टू कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड तीसरा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डिटेल वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आती कौन सी चीज है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में वो चीजें आती हैं जो एक बार में मार्केट को रिवर्स या फिर उसका ट्रेंड चेंज करने की ताकत रखती हो, फिर चाहे वो बियरिश कैंडल हो या फिर बुलिश कैंडल हो। इन दोनों केसेस में सिर्फ सिंगल यानी कि एक कैंडल से ही पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज करने की ताकत होती है। अब मैं बात करता हूं इनके बारे में, बुलिश मारुबोजू, बियरिश मारुबोजू, हैमर, हैंगिंग मैन, एंड उसके साथ इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, एंड फाइनली डोजी। इन कैंडल से पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है और ये कैंडल सिंगल यानी कि एक कैंडल से बनी हुई होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस एक सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में पूरा का पूरा डिटेल वीडियो कवर करेंगे, एंड टू कैंडलस्टिक पैटर्न एंड थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे आने वाले डेज में। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करने वाले हैं बुलिश मारुबोजू के बारे में। बुलिश मारुबोजू कैसा कैंडल होता है, चलिए आपको बताता हूँ। बुलिश मारुबोजू एक ऐसा कैंडल होता है जिसमें एक फुल्ली ग्रीन कैंडल होती है। देखो याद रखना, मैं जितना भी आपको बुलिश के बारे में बताऊंगा वो सब कुछ बियरिश में भी अप्लाई होगा। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और लॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल होता है। इसमें विक चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, वो बहुत ही छोटी सी हो जाए, नहीं कि वो नेग्लिजिबल होती है, बहुत छोटी सी होती है, उसका उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट में। इसका ओपन प्राइस का जो होता है वो लो से होता है एंड क्लोजिंग प्राइस हाई पर जाता है, तो इसे बोलते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल या फिर बुलिश कैंडल। इस कैंडल में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी ट्रेंड को एक बार में बहुत झटके में ऊपर ले जाने की ताकत रखती है। लाइक डाउन ट्रेंड में हो, अगर ये नीचे बन गया तो इसका मतलब मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस हाईली सभी हाईली है। एंड इसी बेस में मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा जो कैंडलस्टिक के बारे में आपको यूट्यूबर्स लोग नहीं बताते हैं। तो देखो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो वो ऐसे वर्क नहीं करती है, उसमें भी कुछ चीजें का जो मूल होता है वो लगता है। वो क्या चीजें होती है, इस चीज को समझो। उन कैंडल्स में समझने की बात यह है कि वो वर्क कहाँ पे करती है। ठीक है, ये वर्क करती है सपोर्ट पर, यानी कि एक इंपॉर्टेंट हाईली सपोर्ट पर, किसी लोकल सपोर्ट पर नहीं। अगर किसी हाईली मेजर सपोर्ट पर ऐसा ये बनता है ये कैंडल का फॉर्म और मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट को रिवर्स करने का जो कंफर्मेशन मिलता है वो इस सिंगल कैंडलस्टिक से मिल जाता है। अब देखो, यही जो कुछ केसेस में सेम अगर मैं बात करूं तो ये आता है बियरिश मारुबोजू में। सेम का सिस्टम है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, लॉन्ग रेड बियरिश कैंडल होती है और ये नेग्लिजिबल होती है। मतलब सेम वही चीज जो मैंने बुल्स के बारे में बताई, इसको आप बियरिश में अप्लाई कर दो, बट अपोजिट। इसका ओपन प्राइस हाई से होता है एंड क्लोजिंग प्राइस लो पर होता है। सिंपल चीज है ना। अब देखो, अगर मैं इसी जगह मैं दूसरे कैंडल की बात करूं, हैमर कैंडल। अब देखो, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सुना होगा कि देखो इसकी बॉडी छोटी होती है, इसका हाई ऊपर, मतलब इसका हाई जो है ऊपर होता है, क्लोजिंग लो प्राइस लगभग आसपास होती है, एंड इसकी जो विक होती है नीचे की तरफ बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एंड जब ये किसी डाउन ट्रेंड में बनता है उसके बाद मार्केट में रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए इस सिंगल कैंडल भी बोला जाता है, क्योंकि सिंगल कैंडल के दम पे पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है। बट एक बात जो सामने निकल के आती है कि भाई ये सब वर्क कहाँ पे करती हैं एंड इनका कितना परसेंट एक्यूरेसी है। तो देखो, इनकी अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो सब के सब एक डिसीजन के तौर पर, एक हेल्प के तौर पे आप ले सकते हो। इनके दम पर आप पूरा ट्रेड नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये कई प्रकार से इन पर वर्किंग होती है। देखो, ये रेड एंड ग्रीन कैसे भी हो सकती है,
एंड इनकी अगर मैं वर्किंग प्रोसेस की बात करूँ तो देखो सिर्फ ट्रेडिंग के सेटअप में सिर्फ कैंडलस्टिक को देख नहीं चला जाता है, उसके साथ भी कुछ चीजों को देखा जाता है। अब हम बात करेंगे और भी कैंडल्स के ऊपर जिनके बारे में अभी मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। देखो हैमर कैंडलस्टिक का सिस्टम समझो, ये अगर डाउन ट्रेंड में बन गया है किसी बॉटम और मेजर सपोर्ट के आसपास, तो इतना समझ लो वहां से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस 50 to 70% हो जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में। हैंगिंग मैन कैंडल सेम हैमर कैंडल का थोड़ा सा मतलब उसी की तरह होता है, ठीक है। अब देखो कहोगे भाई इसमें उसमें फर्क क्या होता है, इसमें उसमें फर्क ये होता है मेरे भाई, ये जस्ट थोड़ा सा उल्टा होता है। वो डाउन ट्रेंड में बनता है और ये अप ट्रेंड में बनता है, यानी कि वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ फॉर्म होता है और ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। लेकिन ये बनता है एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास, तभी ये वर्क करेगा। अगर ये सोचो कि अप ट्रेंड जा रहा है कहीं भी बन गया, उसके बाद सोचो कि आप वहां से शॉर्ट ले लो, तो वो आपके लिए एक गलत डिसीजन हो सकता है। ये हमेशा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनता है। अब बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर की। अब देखो मैं आपको बुलिश एंड बेयर्स दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ये ठीक बॉटम पर बनता है और ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल इसे बोला भी जाता है। इसका जो बॉडी विक वगैरह होता है थोड़ा हैमर का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। मतलब इसका जो पोजीशन साइजिंग होता है, अब ये जस्ट उल्टा होता है, ये भी सपोर्ट पर बनता है, एक मेजर सपोर्ट पर बनता है। एंड सेम वही चीजें मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है जो सिंगल होता है, जो अप ट्रेंड में फॉर्म हो जाता है, वहां पर आप लॉन्ग ले सकते हो और स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट नीचे आप रख सकते हो। बट रियल मार्केट में इसका कुछ और यूज है, इसके बारे में हम लोग खुद कभी बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो आगे के कैंडल के बारे में बात करने वाले इस चीज को समझो, वो है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं होता है, जस्ट इन्वर्टेड हैमर के जैसा होता है, बट इसका जो कंडीशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैंने हैंगिंग मैन की बात की थी, वैसे ही मैं शूटिंग स्टार की बात कर रहा हूँ। देखो ये दोनों कैंडल्स कहीं ना कहीं हम लोगों को बेरिश तरीके की चीज दिखाते हैं। ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस पर बनता है एंड वहां से आप इसको देखकर शॉर्ट ले सकते हो एंड अपना स्टॉप लॉस को जस्ट इसके विक के ऊपर आप रख सकते हो। स्मॉल बॉडी होती है, लोअर विक मतलब जो लोअर अपर विक होती है थोड़ी सी लंबी होती है, एंड इसी के साथ साथ इसका लो प्राइस जो होता है वो मतलब ये इसकी बॉडी लो पर होती है। तो यहाँ पर आने के बाद ट्रेंड रिवर्सल चेंज होता है नीचे नीचे की तरफ, यानी कि डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो आई होप आपको शूटिंग स्टार तो समझ में आया होगा कि शूटिंग स्टार क्या है, हैंगिंग मैन क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है, हैमर क्या है। अब देखो यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल आता है वो डोजी कैंडल। अब ये डोजी कैंडल भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो आपके सामने जो डॉजी है इसमें बॉडी नाम की चीज नहीं होती, बस विक विक होती है, जो ये इंडिकेट करती है कि भाई मार्केट में बायर एंड सेलर दोनों बराबर है, यानी कि इनके दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इसका जो ओपन एंड क्लोज सिस्टम होता है वो आपस में जाके टकराता है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि मार्केट में बायर्स भी बहुत ज्यादा है, सेलर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए डोजी कैंडल को इनडिसीजन कैंडल भी बोला जाता है। अब देखो सिर्फ डोजी कैंडल ही नहीं, डोजी कैंडल के साथ साथ भी कई प्रकार के डोजी होते हैं जो हाँ कहीं ना कहीं कुछ हद तक, यानी कि समझ पा रहे हो, कुछ हद तक ये मतलब हम लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं कि आगे का मोमेंटम कैसा रह सकता है। अब जैसे कि ये इंडिसीजन कैंडल है तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करता है। देखो जब बायर एंड सेलर बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है ना तो मार्केट ऊपर तरफ जा पाएगी ना तो नीचे की तरफ आ पाएगी, तो क्या बनेगा, साइडवेज मार्केट। तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे। हालांकि कभी कभी किसी केसेस में ये अप ट्रेंड में फॉर्म हुआ और एक रेजिस्टेंस पर बना और उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, तो ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो इस चीज पे हम लोगों को ज्यादा अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए कि जहां पर भी रेजिस्टेंस पर डोजी बनेगा हम लोग वहां पे शॉर्ट ले लेंगे, नहीं। वहां पर आपको कुछ और भी कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उनको लेने के बाद ही वहां पर आप शॉर्ट लो। एंड खास का तरीके से यहाँ पर आपको शॉर्ट थोड़ा सा रिस्की पड़ सकता है, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो आपकी मर्जी, आप कहीं ना कहीं इसके लो यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल का जो लो होगा वहां पर से आप शॉर्ट ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस को जस्ट इसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने बोला ना ये कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है, ये अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड दोनों जगह पर काम आता है। अगर ये सपोर्ट पर बन गया मेजर सपोर्ट पर तो मार्केट वहां से रिवर्स भी हो सकती है, बट बोला ना बहुत ही रेयर केसेस में, इसको हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडल भी होता है। अब देखो डोजी मैंने बोला ना कई प्रकार का होता है, तो इस चीज को समझने को करो। एक होता है स्टैंडर्ड डोजी, ठीक है। अब इसके बारे में जो मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली वो सब कुछ आप इस चीज पे अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन वहीं एक और कैंडल होता है मतलब डोजी का ही, उसे बोलते हैं लॉन्ग लीडेड डोजी, ठीक है। मतलब इसमें जो विक होती है वो स्टैंडर्ड डोजी से बड़ी होती है, ठीक है। वही होती है कि ड्रैगनोफ्लाई डोजी, ये बुलिश होती है। ये देखो, ये किसी न किसी केसेस में बुलिश होती है क्योंकि इसमें सेलिंग कैंडल बनी बट वो पूरी की पूरी उसकी बॉडी खत्म हो गई। इसका मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में बायर इतने ज्यादा है कि सेलिंग का जो बॉडी पार्ट था वो पूरा पूरा खत्म कर दिया। बट वहीं ग्रेवस्टोन डोजी एक बियरिश होता है डोजी कैंडल, जो बुलिश की जो बॉडी होती है उसको खत्म कर देती है, जो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में भाई सेलर बहुत ज्यादा है। तो ड्रैगनोफ्लाई डोजी सपोर्ट पर बने फिर बॉटम पर बने, उस केस में मार्केट रिवर्स हो सकता है। ग्रेवस्टोन डोजी रेजिस्टेंस पर बनकर उस चीज को खत्म कर देता है। अब देखो, टाइप्स ऑफ कैंडल में हम लोग बात कर रहे थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो आई होप आपके इस वीडियो में ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या क्लियर करूंगा इस चीज को समझो। नेक्स्ट वीडियो में समझने से पहले इस चीज को समझो, जो मैंने आपको रिसेंटली बताया वो जस्ट एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिस बेस पर आप पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखो, जो मार्केट होता है वो कई टूल्स पे चलता है, ईएमए, इंडिकेटर, टूल्स, फिबोनाची, और इन सब के बाद भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपके सेटअप में कहीं ना कहीं आपके लिए कमी आ रही है। आप लोग बात कर रहे थे अपने टाइप्स ऑफ कैंडल के बारे में, तो हम लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सब कुछ जान लिया। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग टू कैंडलस्टिक पैटर्न है कि जो दो कैंडल से मिलकर कैंडलस्टिक बनता है और उसमें मार्केट का क्या इंपैक्ट पड़ जाता है उसके बारे में सीखेंगे। बट बता दूं, ये सब कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन बेस पर ही कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है, ना कि जस्ट एक कहीं पर भी बन गया रैंडमली और आपने ट्रेड ले लिया। तो आप 100 में से बहुत ही रेयर केसेस में आप प्रॉफिट कमा पाओगे, बाकी हर केसेस में आपका लॉस ही लॉस होगा। तो याद रखना, कैंडलस्टिक पैटर्न का जो फॉर्म होता है वो हर जगह सपोर्ट पर नहीं होता है, इनको बस यूज किया जाता है एज ए डिसीजन के लिए, बस आपको कंफर्मेशन देने के लिए कि आपका ट्रेड सेटअप सही है फिर गलत है। तो देखो, टू कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो देखो टू कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग बुलिश इंगल्फिंग एंड बियरिश इंगल्फिंग, एंड अगर मैं थर्ड की बात करूं तो होगा बुलिश हरामी, एंड फोर्थ की बात करूं तो बियरिश हरामी, अब पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। तो इतने कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इससे हम लोग एनालिसिस करने में हम लोगों को काफी हेल्प होगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा, एंड प्लीज फॉलो फॉर मोर वीडियोस। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो बाय, थैंक यू, टेक केयर।